अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस के अंदर बायो में कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर स्टूडेंट हैं और आप रिसर्च या स्टार्टअप में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको कुछ पैसा फंड कर सकता है आपके करियर बनाने के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट के नाम से ये ग्रांट आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देता है, इसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं या अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपको अपना आइडिया को स्टार्टअप में बदलने के लिए सरकार जो है नॉन इक्विटी फंडिंग करती है। कई बार 50 लाख रुपए तक का फंडिंग हो जाता है। इस ग्रांट में जो भारत सरकार देती है डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा आइडिया है और किस आइडिया को आप बायोटेक्नोलॉजी के आगे ले जाके आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर आप इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर इसका ये डिपेंड करेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी डीबीटी ये ग्रांट आपको देगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इनोवेटिव और जो बायोटेक्नोलॉजी आइडियाज़ हैं उनको सपोर्ट किया जाए और ख़ास करके वो स्टूडेंट जो रिसर्च में जाना चाहते हैं या जो अर्ली स्टेज इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको इसमें मदद की जाए। ये कोई साधारण सा इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये कोई साधारण ग्रांट या स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक बड़ा कॉम्पिटिटिव आप इसको बोल सकते हैं ग्रांट है। आपका जो आइडिया है वो हेल्थ केयर से जुड़ा हो सकता है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हो सकता है, डायग्नोसिस से जुड़ा हो सकता है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हो सकता है। इस किसी भी फील्ड में जो आपका जो बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई फील्ड्स हैं उनके अंदर कहीं भी आपका जो है इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी फील्ड हो उसके अंदर जो है आपका ये अगर आइडिया है तो उसके ऊपर आपको रिसर्च के लिए या फिर स्टार्टअप के लिए सरकार जो है वो अनुदान दे सकती है, ग्रांट दे सकती है किसी भी समस्या का। अब लेकिन जो आपके पास ये जो चीज़ें मैंने बताई जैसे कि चाहे आपका हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो या डायग्नोसिस हो या एनवायरनमेंट हो, इसमें जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान उसमें होना चाहिए जो आपके आइडियाज़ हैं, तभी ये ग्रांट मिलेगी। बड़ा जटिल प्रोसेस है। अगर आप और इसके लिए अगर आप बात करें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो आप कम से कम बीएससी होने चाहिए, एमएससी होने चाहिए या बीटेक होने चाहिए। पीएचडी अगर आप स्टूडेंट हैं या रिसर्च स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं तो भी आप ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड आइडिया होना चाहिए, सबसे बड़ी शर्त ये है। वो वैलिड आइडिया इन सारे फील्ड्स में जो मैंने आपको बताया, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, डायग्नोसिस है, इन्वायरमेंट है, इसमें जो प्रॉब्लम्स है उनके समाधान से जुड़ा हुआ कोई आइडिया होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए आपको BIRAC जो एक रजिस्टर्ड पार्टनर आपको जो है वो इनक्यूबेटर के माध्यम से इसमें एक पोर्टल पे अप्लाई करना होता है और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फिर एक सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। उस सिलेक्शन प्रोसेस में आपको अपने आइडियाज़ को, जो आपके आइडियाज़ हैं उनको स्क्रीनिंग आपकी होगी, वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। फिर उसके बाद एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। तो कई फेज इसके होंगे और कई फेज होने के बाद फिर आपको ग्रांट मिल सकती है। अगर आपने वो ग्रांट क्रैक कर ली और लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है कि इसमें आपका इंटरेस्ट है तो उतना ही काफ़ी है कि आपका इंटरेस्ट है इन सब फील्ड्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें, इतना काफ़ी नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। ग्रांट को क्रैक करना इतना आसान नहीं है। अगर आप ग्रांट क्रैक कर लेते हैं तो फिर आप एक स्टूडेंट नहीं है बल्कि आप बायोटेक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, एक स्टूडेंट होते हुए भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और आपका जो फंडिंग है, वो जो आपका नेटवर्क है वो बहुत बढ़ेगा और फिर उसके बाद जब फंडिंग के भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन बिना प्रॉपर गाइडेंस के अगर आप ये सोचें कि ये सब आसान है, ये बहुत मुश्किल काम है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस इसके लिए चाहिए। प्रपोजल की राइटिंग और उसके सिलेक्शन का कैसे उसमें सिलेक्शन होगा, आपका प्रपोजल कैसे पास होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी चीज़ें। अगर ये आप करा पाते हैं तो फिर आपको 50 लाख तक का जो गवर्नमेंट सब्सिडी है इसके ऊपर मिल सकती है और आप बायोटेक्नोलॉजी में एक बड़ा नाम कमा सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।